नमस्कार दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ से एक ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आया है जिसको जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2018 से एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है और एकेटीयू उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और गौरतलब बात कि इस संस्थान का नाम तो देसी है, लेकिन इसको संचालित कर रहे हैं विदेशी नागरिक। जी हाँ, ऐसे ही एक मामले का खुलासा आज जन विकास महासभा के अध्यक्ष पंकज कुमार तिवारी ने राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में किया। जन विकास महासभा लगातार इस तरीके के समाज सेवा के काम करती रहती है और अब उसने ये मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से राधा रमण के नाम से ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है जो कि 2018 से बंद पड़ा है। आइए जानते हैं पूरी बात। पंकज जी, जन विकास महासभा उत्तर प्रदेश लगातार जन सहभागिता से जन विकास के अभियान में लगी रहती है। आज ऐसा कौन सा मुद्दा है कि राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में अनवरत कार्य करते आ रहे हैं। उसी में से शिक्षा के क्षेत्र में हम उसकी जागरूकता के लिए काफ़ी कार्य करते आ रहे हैं। सरकारें काफ़ी प्रयास कर रही हैं और इन सबको दता बताते हुए राज्य के ग्रेटर नोएडा में एक संस्थान पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है। उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। ना तो वहाँ की जो लीज की गई थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, उन्होंने संज्ञान में लिया। जब हमारे पास कुछ संज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें पता चला कि एकेटीयू के बच्चे से, वो एकेटीयू से एफिलेटेड था, वहाँ बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एकेटीयू ने जब जांच करी तो पाया वहाँ शिक्षण कार्य हो ही नहीं रहा है और उसकी मान्यता को रद्द कर दिया। उसके बाद जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे उनका दाखिला अन्य महाविद्यालयों में, अन्य इंस्टीट्यूटों में कराया गया। लेकिन उसके पश्चात एक और जानकारी प्राप्त हुई कि उसमें ना तो केवल शिक्षण संस्थान नहीं हो रहा था, ना केवल, वरन वहाँ का संचालन में भी कुछ विदेशी नागरिकों का हाथ था। जब इतनी बड़ी बात सामने आई तब हमने आज आरटीआई के तहत, चूंकि मेरे पास सारे साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी चूंकि जन विकास महासभा ने इसकी शुरुआत करी तो उन्होंने सबसे पहले हमारा ये था कि हम सार्वजनिक तौर पे मीडिया को साथ में लेकर के हम वहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ये बात करें और उनसे पूछें कि ये जो आरोप उनके पास मेरे को दिए गए हैं उसकी सत्यता क्या है। यदि उनको लगता है कि ये गलत है तो वो बताएं गलत है, और अगर वो सत्यता स्वीकार करते हैं तो बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की अगर ये जानकारी उनके संज्ञान में थी। ओवरऑल वहां पर जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उस केवल बनी हुई है 100 पीस के तौर पे, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। तो आपने उतना बड़ा 42 एकड़ का भूखंड किस आधार पे शिक्षा के लिए आपने आवंटित कर दिया जब वहां बच्चे ही नहीं पढ़ने जा रहे हैं, और वो संस्था जिसने बच्चे को पढ़ने के लिए लिया था वो बच्चे पढ़ाने का कार्य ही नहीं कर रही है। और एकेटीयू उसको प्रमाणित भी कर रही है इस बात को कि इन्होंने क्या शिक्षण संस्थान में पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो ऐसी व्यवस्था के तहत हम उनसे जानकारी मांग रहे हैं। वही जानकारी प्रेस मीडिया को हमने प्रस्तुत कराई है, उपलब्ध कराई है। उसी के लिए आज मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं कि ये प्रश्न आप भी पूछें, हम भी पूछ रहे हैं। जब उनके जवाब आएंगे जल्दी से जल्दी इस मामले को वो संज्ञान में लें और वहां पर शिक्षा संस्थान चालू करें जिससे कि पढ़ाई अनवरत जारी हो सके। जी पंकज जी, जब एकेटीयू ने मान लिया कि वहां पर शिक्षण नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद कोई कार्रवाई एकेटीयू की तरफ से की गई? उन्होंने अपने सारे, जैसा कि मैंने दिखाया, उन्होंने कार्रवाई करते हुए जितने भी बच्चे वहाँ रजिस्टर्ड किए थे उस महाविद्यालय, जो उस इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, उन्होंने सबको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, जिसकी लिस्ट उन्होंने जारी करी थी। ये एक कॉपी मुझे भेजी गई है। इसमें सारे बच्चे और उनका रोल नंबर क्रमांक के साथ में हमें दिया गया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि वहाँ पर शिक्षण संस्थान में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने उसको मान्यता रद्द की है। ये इस प्रकार के कितने बच्चे हैं? इसमें अप्रॉक्सीमेट जो मेरे पास लिस्ट एट प्रेजेंट उपलब्ध है उसके अंतर्गत करीब 86 बच्चों की लिस्ट उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है प्रारंभिक तौर पे। ये जो हमें जो स्थानांतरित किए गए हैं, मतलब इसके अलावा भी बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिसको जो संज्ञान में मेरे नहीं है। इसीलिए आरटीआई डालकर मैं पूरी उनसे जानकारी मांग रहा हूं और इस आरटीआई को सार्वजनिक कर रहा हूं मीडिया के सामने प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि ये कोई हल्का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा, ये गंभीर बात है। एक तो आपने शिक्षण संस्थान के नाम पे एक संस्था को, जय राधा रमण को आपने वो भूखंड दिया और वो भूखंड बहुत बड़ा भूखंड है, पढ़ाई के नाम पे दिया। वहाँ 4 साल से पढ़ाई नहीं हो रही है। जब जानकारी ली जाती है तो पता चलता है वहाँ का संचालन विदेशी नागरिकों के हाथ में है और संभवतः वो विदेशी नागरिक शायद चाइना के हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये पूरा जांच का विषय और इसकी जानकारी और सत्यता हमको वही लोग बता सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसको अलॉट किया था, जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, वही बता सकते हैं। इसीलिए आरटीआई के तहत मैंने मांग की है
कि जो प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं उनका जवाब वो दें।